वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक सिस्टम के पहले पार्ट दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। इसके साथ बहुत सारे MCQs क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से लेकर फाइनल ईयर MBBS तक आपके काम आएंगे। तो ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आगे चल के फाइनल ईयर MBBS तक आप सारी चीज़ें अच्छे से बता पाएंगे। तो इसकी बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके से होती है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो प्री सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को हमने दोनों को अलग करके यहाँ बताने की कोशिश की है, जिससे कि ये क्लियर रहे आपको कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कहाँ टर्मिनेट होते हैं। दूसरा, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन कहाँ से इनिशिएट होते हैं और कहाँ इनर्वेट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, इसकी जो सेल बॉडीज होती है लोकेटेड इन इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम लेवल T1 to L2। फर्स्ट चैप्टर में हम इस चीज़ को आपको पढ़ा चुके हैं कि इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न क्या होता है, कहाँ होता है। तो T1 से लेकर L2 सेगमेंट तक जो सेल बॉडीज़ हैं वो कहाँ होती हैं सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, IML हॉर्न में। ठीक है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की बात करें तो दे आर लोकेटेड प्राइमरली इन गैंग्लिया ऑन सिंपैथेटिक ट्रंक। तो प्राइमरली ये सिंपैथेटिक ट्रंक पे होते हैं। इसके अलावा बाद इनके डिविजन्स अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को एक बार कवर करते हैं तो ये माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को लीव करते हैं, कहाँ से, वेंट्रल रूट से। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, लीव वाया वेंट्रल रूट, दिस वन इज वेंट्रल रूट, दिस इज डॉर्सल। ठीक है, एंड पास वाया वाइट रेमाई कम्युनिकेंस टू पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक। और इसके साथ में ये कहाँ जाते हैं, ये गैंग्लियोनिक चेन है, यहाँ पहुँचते हैं वाया वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। अब ये वाइट रेमाई कम्युनिकेंस या ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये जो वाइट रेमाई कम्युनिकेंस जो होता है ये एग्जिट करता है स्पाइनल कॉर्ड को बिटवीन L1 to L2। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो भी फाइबर्स होते हैं वो हाईली माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, दे आर हाईली माइलिनेटेड। जब हम ग्रे रेमाई की बात करते हैं, जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस जो होता है ये हमेशा पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को कैरी करता है। और इसके साथ साथ ये कहाँ से शुरू होता है, पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया से टारगेट ऑर्गन तक। तो अब ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आया तो आप समझ पाएंगे कि जब सिंपैथेटिक ट्रंक में आ गए प्री फाइबर्स देन पास टू वन ऑफ द 3 डेस्टिनेशन। तो इसके बाद में इनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला क्या होता है, या तो कुछ फाइबर्स टर्मिनेट इन गैंग्लिया एट द लेवल ऑफ एंट्रेंस बाय साइनेप्सिंग विद एन एक्सटीरियर सेल इन द गैंग्लियन। या तो गैंग्लियोनिक चेन में ये जो है साइनेप्स कर जाए, या मे ट्रैवल अप और डाउन इन सिंपैथेटिक ट्रंक, या फिर सिंपैथेटिक ट्रंक में ऊपर या नीचे की तरफ ये ट्रैवल करें एंड टर्मिनेट इन गैंग्लिया लोकेटेड एट हायर और लोअर लेवल। और कहाँ पे टर्मिनेट करें, जैसे कि बाहर आके ये यहाँ पे कोई अदर गैंग्लिया हो या लोअर लेवल पे कोई अदर गैंग्लिया हो, यहाँ टर्मिनेट करें। तीसरे होते हैं कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं ट्रैवल थ्रू सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ में ट्रैवल करते हैं और कुछ और वो सिनेप्स नहीं करते, विदाउट एंड एग्जिट विदाउट साइनेप्सिंग वाया स्प्लैंक्निक नर्व्स एंड टर्मिनेट इन प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया। और ये टर्मिनेट करते हैं प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया में बाहर की तरफ। ठीक है, कुछ फाइबर्स। तो ये 3 डेस्टिनेशंस होते हैं इनके, ये 3 तरीके से जो है अपना रास्ता चुनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है वो ध्यान रखिएगा कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो इनर्वेट करते हैं एड्रिनल मेडुला को, दे ट्रैवल थ्रू सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ ट्रैवल करते हैं, एग्जिट विदाउट साइनेप्सिंग वाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। और ये जो डेस्टिनेशन वाली बात है ये इस पे लागू होती है एंड एंड डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ सुप्रारीनल मेडुला। और ये डायरेक्टली सुप्रारीनल मेडुला सेल्स पे डायरेक्टली टर्मिनेट होते हैं।
अब जब सिंपैथेटिक गैंग्लिया की हम बार बार बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरावर्टिबल गैंग्लिया, दूसरा होता है प्रीवर्टिबल और कोलैटरल गैंग्लिया, और तीसरा होता है पेरिफेरल और टर्मिनल गैंग्लिया। तो इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं, तब तक हम यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पोस्ट फाइबर्स की बात आ रही है। तो पोस्ट फाइबर्स में क्या था, हमने बताया था कि लोकेटेड प्राइमरली इन गैंग्लिया ऑन सिंपैथेटिक ट्रंक and some in prevertebral ganglia and peripheral autonomic plexus। उसके बाद एक्सोन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, चाहे इस डेस्टिनेशन से चाहे इस डेस्टिनेशन से। पोस्ट फाइबर्स जो हैं हैव फॉलोइंग वन ऑफ द वे, और ये पोस्ट फाइबर्स में इनके पास अपने ही कुछ ऑप्शंस होते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सोन्स जो होते हैं मे पास थ्रू अ ग्रे रामाई कम्युनिकेंस एंड री एंटर वेंट्रल रूट टू रीच द स्पाइनल नर्व। वापस ग्रे रामाई कम्युनिकेंस के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और वेंट्रल रूट में स्पाइनल नर्व के साथ ये पर्टिकुलर उस स्पाइनल नर्व से रिलेटेड आगे की तरफ के ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं या इनर्वेट करते हैं। और इस तरीके के ऑप्शंस में कौन से पार्ट आते हैं, लाइक ये इनर्वेट करते हैं स्वेट ग्लैंड्स को, एरेक्टर, पाइलोरम, मसल्स ऑफ स्किन को, और ये अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। कुछ एक्सोन्स जो है मे रीच अ क्रेनियल नर्व थ्रू कम्युनिकेटिंग ब्रांच, की कम्युनिकेटिंग ब्रांच के साथ साथ ये क्रेनियल नर्व के साथ आगे की तरफ फॉलो करते हैं कुछ टारगेट ऑर्गन्स को। कुछ एक्सोन्स होते हैं मे पास इनटू अ वेस्कुलर ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्रांचेस ऑफ वेसल। वेस्कुलर ब्रांच यानी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं कि उसके पास में अलोंग विद इट और इसके साथ में जो ये इसके वेसल्स हैं उसकी ब्रांचेस जो है आगे की तरफ, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको नर्वेट करते हैं। एंड सम फाइबर्स ऑफ दीज प्लेक्सेस पास टू द अदर स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ साथ में कुछ अलग स्ट्रक्चर्स को भी ये इनर्वेट करते हैं। कुछ एक्सोन्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया में और ट्रैवल थ्रू द वेस्कुलर ब्रांच एंड थ्रू ऑटोनॉमिक प्लेक्सेस। तो ये तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ जो हैं वो ऑटोनॉमिक प्लेक्सेस के थ्रू हुए और फिर विसरा तक पहुंचते हैं, विसरल ऑर्गन्स तक। कुछ एक्सोन्स जो होते हैं लोकेटेड इन पेरिफेरल ऑटोनॉमिक प्लेक्सेस, ये ऑलमोस्ट काफ़ी सेम है, लेकिन इसमें ये ब्लड वेसल के साथ प्लेक्सेस के साथ आगे बढ़ते हैं। इनर्वेट नेबरिंग विसराज एंड ऑफन ट्रैवल टू विसरा इन प्लेक्स अलोंग विद द ब्लड वेसल। और इस तरीके के एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं, फाइबर्स फॉर गट। इस तरीके के फाइबर्स जो है वो गट में देखने को मिलते हैं, और ये चूँकि प्लेक्सेस बना के आगे ब्लड वेसल्स के साथ पर्टिकुलर विसरा को इनर्वेट करते हैं, तो इसमें 3 तरीके के प्लेक्सेस आते हैं, सीलिएक प्लेक्सेस, सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस। तो यहाँ तक बात होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की, और उसके बाद ये पर्टिकुलर इससे जुड़े हुए टारगेट विसराज को सप्लाई करते हैं, ठीक है, इनर्वेट करते हैं। अब हम वापस सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे आ गए। हमने बताया था 3 टाइप के होते हैं, पैरावर्टिबल गैंग्लिया, प्रीवर्टिबल और कोलैटरल गैंग्लिया, और पेरिफेरल और टर्मिनल गैंग्लिया। अब जब यहाँ तक हमें मालूम है तो यहाँ देखिए सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो होता है दैट इज़ थोरेको लंबर, ठीक है, T1 से लेकर L2 तक ये होता है। अब आप यहाँ देखिए ये सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन है, सिंपैथेटिक ट्रंक भी बोलते हैं उसको। जब हम प्री फाइबर्स की बात करते हैं और ये किसी गैंग्लियन पे जाके रिले होते हैं और वहाँ से पोस्ट फाइबर्स अराइज होते हैं, तो इस हिसाब से जो गैंग्लियन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पैरावर्टिबल गैंग्लिया। तो यूजुअली जो है 22 से 23 गैंग्लिया जो होते हैं एक ट्रंक में होते हैं, ठीक है। तो पैरावर्टिबल गैंग्लिया क्या है, अरेंज्ड एज एनलार्जमेंट अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ द 2 सिंपैथेटिक ट्रंक, दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड, प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। और पैरावर्टिबल गैंग्लिया जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, सर्वाइकल गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लिया और लंबर गैंग्लिया। और जैसा कि इनके नाम से मालूम चलता है सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो सबसे ज़्यादा अपर एरिया में थोरैसिक एरिया में सप्लाई करते हैं, जैसे कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया, इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो यहाँ सुपीरियर से आई और लेक्राइमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, मिडिल
और ये इन्फीरियर वाले जो पार्ट होते हैं, खासतौर पे जो इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है, इसका जो रोल होता है वो ब्रोंकाई में होता है, लंग्स में होता है, और इसके अलावा हार्ट में एसी नोड एंड एवी नोड में होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं थोरैसिक गैंग्लिया की, तो ये 11 से 12 नंबर में होते हैं और इसके साथ में पूरे थॉरेक्स में सप्लाई करते हैं, इनर्वेट करते हैं। लंबर, जैसे कि इसके नाम से पता है, ये लंबर रीजन में होते हैं और ये टोटल 4 के अराउंड नंबर में होते हैं। और ये एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि थोरैसिक गैंग्लिया कितने होते हैं, लंबर गैंग्लिया कितने होते हैं, सर्वाइकल गैंग्लिया कितने होते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है और फर्स्ट थोरैसिक गैंग्लिया, ये ऑफन फ्यूज्ड हो जाते हैं और ये फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, स्टिलेट गैंग्लिया। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया और फर्स्ट थोरैसिक गैंग्लिया। तो जो सबसे लास्ट वाला ये इन्फीरियर सर्वाइकल और ये फर्स्ट थोरैसिक, ये यूजुअली फ्यूज रहते हैं और फ्यूज होकर ये एक बड़ा गैंग्लिया बनाते हैं, इसे बोलते हैं स्टिलेट गैंग्लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि 2 सिंपैथेटिक ट्रंक एंड बिलो बाय जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल गैंग्लियन। और ये जो दोनों साइड सिंपैथेटिक ट्रंक है वो एंड होती है बाय जॉइन अ सिंगल गैंग्लियन और इसे बोलते हैं द गैंग्लियन इम्पार। ये अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका लास्ट में जब ख़त्म होती है तो ये किस पे, सिंगल गैंग्लियन पे ये रिले करते हैं, जॉइन करते हैं टुगेदर, और उसका नाम है गैंग्लियन इम्पार। दूसरे तरीके का जो गैंग्लिया है वो है प्री वर्टिब्रल और कोलैटरल गैंग्लिया। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, सीलिएक गैंग्लिया, इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। तो प्री वर्टिब्रल और कोलैटरल गैंग्लियाज जो होते हैं, ये देखिए सीलिएक गैंग्लिया, यहाँ देखिए इन्होंने सिंपैथेटिक ट्रंक में रिले नहीं किया, ये कहाँ रिले कर रहे हैं, अदर गैंग्लिया में जो कि ट्रंक के बाहर है, तो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं इसको। और ये सीलिएक गैंग्लिया हुआ, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया और ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। और यहीं से पोस्ट फाइबर्स का एराइजन होता है और ये डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। जब हम बात करते हैं पेरिफेरल और टर्मिनल गैंग्लिया, तो इनके नाम से ही समझिए, ये टर्मिनल गैंग्लिया, पेरिफेरल गैंग्लिया का मतलब होता है ऑफनली ये किसी भी टारगेट ऑर्गन के या तो पास में होता है या इवन उसमें फ्यूज के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो दे आर लोकेटेड क्लोज और विद इन द स्ट्रक्चर इनर्वेटेड बाय दैम। और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं हार्ट, ब्रोंकाई, पैनक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टर्मिनल गैंग्लिया और पेरिफेरल गैंग्लिया प्रेजेंट एट हार्ट, ब्रोंकाई, पैनक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक नोट हम बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहते हैं कि जो डायरेक्ट सिंपैथेटिक आफ्रेंट फाइबर्स होते हैं, दे आर माइलिनेटेड। ठीक है, वो ट्रैवल फ्रॉम विसरा एंड थ्रू सिंपैथेटिक गैंग्लिया विदाउट साइनेप्स, गैंग्लियोनिक चेन में विदाउट साइनेप्स के ये बाहर आ गए। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो साइनेप्स नहीं किया और ये बाहर आ गए। एंटर स्पाइनल नर्व वाया वाइट रैमाई कम्युनिकेंट्स। ठीक है, एंटर करते हैं वाइट रैमाई कम्युनिकेंट्स एंड रीच सेल बॉडीज इन पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। और पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया यानी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से ये एंटर करते हैं और उसके साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग नर्व होती है उसके थ्रू ये सप्लाई करते हैं। तो ये जो सप्लाई है ये 2 तरीके से होती है। कैसे? पहली होती है सेंट्रल एक्सोन्स एंटर स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल एक्सोन है जो पोस्टीरियर रूट से एंटर हुए, ठीक है, ये पोस्टीरियर रूट है और यहाँ से ये एंटर हुए और यहाँ से ये जो है फॉर्म आफ्रेंट कंपोनेंट ऑफ लोकल रिफ्लेक्स आर्क। तो लोकल रिफ्लेक्स आर्क के साथ ये काम करेंगे। दूसरे होते हैं जो पास टू अपवर्ड हायर सेंटर सीएनएस में, ऑटोनॉमिक सेंटर एरियाज ऑफ ब्रेन में चले जाते हैं। तो कुछ तो लोकल आर्क में काम आ जाते हैं और कुछ जो है वो ऑटोनॉमिक सेंटर्स इन ब्रेन में चले जाते हैं। तो आई होप कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये चैप्टर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से गैंग्लिया होते हैं, प्री फाइबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पोस्ट फाइबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ इनरवेट करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं। गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक।